बधाइयाँ, स्वागत का सिर्फ उद्देश्य ये है कि एक ब्राह्मण मिलन समारोह है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे रखी गई है कि आपस में गुटबाजी है। ये चीजें थोड़ी बहुत चलती रहती है। परिवार है तो उसमें दो बर्तन खनकते भी हैं। तो इसका सिर्फ एक मोटिव ये है कि सभी मिल तो अभी ठीक सुना है बिना माइक के सुनते कोई खास बात कोई बात नहीं भाई जी आप भी थोड़ा जिला कार्यकारिणी बीजेपी सदस्य हैं पंकज निबत में उनका बहुत बहुत स्वागत भाई साहब। ये तो आपके लिए तो आप एक साथ रामनिवास जी एक विजय सबका चाचा सबका स्वागत सबका सम्मान होगा। इस चीज में परेशान होगा फिर हम क्या करेंगे भाई जीवन में अपने बड़े मान सम्मान करो ना परमात्मा करवा हम तो है ये पंकज भाई अरे मेरा भाई अरे कोई बात नहीं ना कोई मास्टर जी की दिल की भावना समझो मैं सर मेरा दोस्त है वो एमसी है पानीपत हम परशुराम वंशज को पटका पहराकर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और मैं सभी से यही आशा करूंगा कि आप भी इनको गुटबाजी से दूर रहें, पार्टीबाजी से दूर रहें, पर अपनों के साथ भी रहें, अपनों का साथ दें, दिल से साथ दें। जैसे सत्यनारायण छजिया जी में अपनापन है, कोई भाई दान भी करते हैं। मोहन निराणा हमारे बहुत ही होनहार कमेटी के हमारे प्रधान हैं। प्रमोद सरपंच निराणा उनके भाई भी साथ में है और उनकी युवा टीम भी उनके साथ है। ये जो मोहल्ली सोली है होनहार है और भाई आप तो इनके साथ मिलकर सत्यनारायण छदिया जी, भाई अनिल मालपुर जी, सुरेंद्र गौड़ नोलथा जी, ये परशुराम महाराज जी पानीपत से हैं, मास्टर नरेश कालखा जो हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष पानीपत जो स्टेज पर आपके सामने बैठे हैं, पानीपत से हमारे एमसी हैं और एमसी वार्ड नंबर 13 से अजय शर्मा बैठे हैं आपके बिल्कुल सामने। एक बहन जी बैठी है, देखो मैं उसका नाम तो मैं जानता नहीं, पर हमारी बहन जी, हमारी छोटी बहन जी, तो मैं इनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं इनका यहाँ पहुंचने पर। मैं आभार प्रकट करता हूं ऐसी प्रयोग तैयार करें कि आने वाले समय में ब्राह्मण समाज के पास सेवा के लिए कोई कमी न रहे। और मैं कहता हूं कि उनके मार्गदर्शन में एक समालका में ब्राह्मण संगठन खड़ा हो और ब्राह्मण सेवा के निष्पक्ष बगैर किसी राजनीति के 24 घंटे आदरणीय सत्यनारायण सरपंच जी रात को अगर कोई 12 बजे भी इनके घर पर जाता है तो इन्होंने स्पष्ट तौर पर बोल रखा है कि मैं ब्राह्मण समाज की सेवा में अपनी जब तक मेरी सांस आखिरी चलेगी मैं ब्राह्मण समाज की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। और मैं ब्राह्मण समाज के लोगों से भी अपील करता हूं कि शायद आगे भविष्य में ऐसे पिता तुल्य बुजुर्ग हमारे पास ना हो तो मैं वो बात आदरणीय अपने भाई बड़े भाई मोहन निराणा जी में देखना चाहता हूं कि वो भविष्य में ब्राह्मण समाज की सेवा श्री सत्यनारायण सरपंच छदिया जी बनकर करे। और ऐसे ही मैं अपने भाई प्रमोद निराणा के भाई विनोद जी में देखना चाहता हूं कि भाई आप निष्पक्ष बगैर किसी राजनीति को वो किए, आप ब्राह्मण से सेवा के लिए तत्पर रहे। आपके मार्गदर्शन में हमारे आदरणीय श्री सत्यनारायण सरपंच जी, गंगा स्वरूप जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री राजमहल दारा जी, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सतीश शर्मा जी, आपके कंधों के
कंधों से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे और आप बस ब्राह्मण सेवा के लिए तत्पर रहिए। जय भगवान परशुराम जी की, जय गौ माता की, वंदे मातरम, जय भगवान परशुराम। कार्यकारिणी का, हरियाणा स्तर की कार्यकारिणी का, तो प्रदीप ये अनोखी छवि छोड़ के जाते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि 2 मिनट एक बार अपने विचार प्रकट करें। प्रदीप भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। आज की सभा के आयोजक समालका की इस पावन भूमि पर भाई रोमांच शर्मा जी, हमारे आज की सभा के अध्यक्ष, पूर्व सरपंच, पंचायती, अपनी सूझबूझ से हमारे समाज में अलग पहचान रखने वाले हमारे आदरणीय, हमारे पूजनीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी, सरपंच, पूर्व सरपंच छदिया, हमारे ब्राह्मण समाज पानीपत के जिला अध्यक्ष, मेरे आदरणीय, बहुत ही अच्छी सूझबूझ और सोच के साथ सभी को साथ लेकर के चलने वाले हमारे चाचा श्री राजेंद्र शर्मा जी हल्दारा, हमारे बहुत ही पूर्व प्रधान, बहुत ही सम्मानित मास्टर हवा सिंह जी डिडवाड़ी, भाई पूर्व प्रधान युवा के हमारे भाई शिव शंकर शर्मा और बिल्लू कैद, हमारे जितने भी इस मंच पर बैठे हैं, समस्त समालका की युवा की और मेन जनरल कोटी की जीता ढिंढार, हमारे माननीय सरपंच साहब अनिल शर्मा जी छिछड़ाड़ा, योगेश शर्मा जी MC, मैं सभी को, भाई मोहन कौशिक जी नारायण, सभी को मैं बहुत दिल की गहराइयों से मैं चरणों में वंदन करता हूँ कि आपने वर्ष की शुरुआत के अवसर पर 2026 की जो शुरुआत है, सारे 2025 में 24 में गई हो, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, गलती कोई भी कर सकता है। इंसान से चलते जितनी उसके अंदर ताकत है, जो जहाँ खड़ा है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भी हमारे सरपंच मेंबर, हमारे बड़े बुजुर्ग मास्टर वासिंग जी जैसे पूर्व प्रधान जी रूम बैठे हैं, कृष्ण करण से जो हमारी कमेटी के प्रधान हैं वो भी इस साइड में बैठे हैं, भाई गोपाल मास्टर जी पानीपत से हैं, रमेश चौधरी पानीपत से हैं, हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ। मेरे बुलबुल भाई डिलार से है, हमारे प्रधान जी हैं भाई समाज के जो भी कार्य हैं, जो पिछले पेंडिंग पड़े हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और जो आने वाली जो वोटिंग के द्वारा प्रधान बनेगा उसके लिए चर्चा करेंगे। भाई वोट बनवानी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर एक गाँव से, हर एक कॉलोनी से सभी को पता लगना चाहिए भाई ब्राह्मण समाज का जो जिला अध्यक्ष बना है वो कौन है। क्योंकि पहले हमारे समाज में कुछ भाई ऐसे था 20, 30, 50, 100 इकट्ठे हुए थे तो किसी को भी प्रधान बना देते, फिर वो गुटबाजी वगैरह, मतलब एक दूसरे की आपस में फिर निंदा करनी, वो चीजें वहां खत्म हो जाए और आने वाला वक्त एकता का है। हम सब भाई एक होंगे, मिलकर रहेंगे तो सही समाज का भला कर सकते हैं। अगर अलग अलग खंडे रहेंगे तो उससे तो कोई फायदा है नहीं, तो इसीलिए आज ये मीटिंग की गई। तो भाई राजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी पूछेंगे। तो राजेंद्र जी, आज आप यहाँ पर पहुंचे हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आपको नहीं लगता कि भाई ब्राह्मण समाज में जब भी किसी और समाज के बच्चों को आप उदाहरण के तौर पर लेकर चलो, तो उस समाज की सभा जो है, अगर कोई बच्चा गोल्ड मेडल जीत कर लेके आता है तो उस समाज के लोग उसको सम्मानित करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों में ऐसा अभी तक नहीं हुआ। जब भी कोई बच्चा मेडल जीत कर जाता है, कोई अच्छा काम करता है, तो उसको अभी तक किसी ब्राह्मण सभा ने सम्मानित नहीं किया। क्या ये सम्मानित नहीं करना चाहिए? बच्चों को हौसला नहीं बढ़ाना चाहिए बच्चों को? मैं सबसे पहले एनडी चैनल का धन्यवाद करता हूं और नए वर्ष की बधाई देता हूं। और जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा है कि भाई हम, ठीक है, चैनलों के माध्यम से शायद नहीं पता लग पाया, पर हम समय समय पर अपने बच्चों को सम्मानित करते रहते हैं। और आगे अब और जल्दी से अभी एक कमेटी बना करके हम लोग जितने भी हमारे बच्चे आएंगे जो गोल्ड मेडल ले आएंगे या स्कूलों में अच्छे परसेंटेज नंबर लेके आएंगे, हम उन सबको सम्मानित करेंगे। एक मिनट रुक, क्या होगा
बच्चों को, ब्राह्मण समाज के बच्चों को आज से पहले मतलब नौकरियों में भी जो है कम रखा गया है। उनको जर्नल कैटेगरी में डाल के ये कहा जाता है कि भाई आप जर्नल में हो ना, उनको किसी पेपर में छूट मिलती ना कहीं। लेकिन जो कम अंक लेते हैं बच्चे, उनको भाई आरक्षण के तौर पर उनको छूट भी मिल जाती है और उनको ज्यादा नौकरियां जो है मिलती है। क्या ब्राह्मण समाज को इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? नहीं, इसमें EWS सरकार ने दे रखा है, हमारे बच्चों को उसमें 5% अलग से मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है। और हमारे बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं आज, उनको खूब नौकरियां मिल रही हैं इस सरकार में। 11 साल से नौकरियों की बाढ़ आई हुई है हमारे बच्चों के लिए, क्यों? वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे बच्चे हमारे, तो ऐसी बात नहीं है। तो अब बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? बच्चों को तो यही संदेश देंगे, भाई पढ़ाई करो अच्छी तरह से, बढ़िया पढ़ाई करो। हमारे बच्चे किसी से पीछे नहीं है, पढ़ाई में हमारे बच्चे बहुत आगे हैं और काफी बच्चों को हमारे को नौकरी मिल चुकी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आता है, बहुत अच्छे विचार के व्यक्ति हैं, तो उनसे भी थोड़ी राय लेंगे। तो अंकल जी आप क्या कुछ कहोगे इस बेला पर? भाई हम तो ये कहेंगे, हेलो, अच्छा, हम तो ये कहें सारे भाइयों जो कमेटी के मेंबर है सब तय, जिस दिन तय कमेटी बनने लगी हमने सोची सी मिली, हमने कहा हमने ना तो किसी पद की जरूरत ना किसी, भाई किसी, बस एक की जरूरत है कि तुम सारे एक रहो। और हमने, हमारा काम है पंचायत का। भाई पंचायत में कई गरीब आदमियों के पास जाते हैं, कोई अफसर न्याय नहीं करता, तो भाई उसमें हम 10 भाइयों की मदद हमने उठा, थाने में या कहीं भी हमारे साथ चले और उसकी अकलसी करें। हमारा तो ये काम मेन है। और अपनी पार्टी बाजी इसको दूर रखो। अगर तुम ये पार्टी बाजी रखोगे तो हम धरे से दूर हो जाएंगे, सीधी सीधी बात है। और जिस भाई की भी जहाँ भी कोई है भाई, वो जहाँ पॉलिटिक्स में जहाँ भी जिसकी बात है, और बिना पॉलिटिक्स के है भी कुछ नहीं, तो अपनी सब नहर रखनी चाहिए, अपने भाइयों को जोड़ना चाहिए। ये तो पटेंगे तो बिखरेंगे भाई, बिखरेंगे तो मरेंगे, कटेंगे, सीधी बात है। उसके पल्ले कुछ नहीं रहता। जो आदमी समाज में एक होकर नहीं रहता ना, तो समाज का तो नाश हो रहा है। और हमारे में ज्यादा है ऐसी आदत, जड़तखोरी की ज्यादा आदत ज्यादा है। भाई हमने ये भी, मैंने खड़े होकर भी कहा था, 20 मिनट मैंने बात करी थी लोगों से, आपके आने से पहले, कि भाई सब भाई एक होकर रहो और ऐसा काम करो कि जो, और ये भी बात नहीं कि ब्राह्मण की बात है, और भी बिरादरी में कोई तंग है उसका साथ दो, कोई जरूरी नहीं है। अगर ब्राह्मण भी बदमाशी करे तो उसके खिलाफ हो जाओ। बिल्कुल भाई, देखो ये सत्यनारायण शर्मा जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। यहाँ ब्राह्मण समाज की सोच को हम सल्यूट करते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा ब्राह्मण ब्राह्मण समाज के साथ नहीं, 36 बिरादरी में अगर किसी और के साथ भी गलत हो रहा तो ब्राह्मण समाज उसका भी साथ देगा। कोई बद करना करो। और उसने 10-12 बटले करके बल्कि यूं कहो भाई, यूं गंदा पाल कर रहा तूने, पीछे हट इस बात से। तो हमारी तो इन भाइयों से मेरे ख्याल में 20-25 आध घंटा में बात करी आपके आने से पहले। तो सभी से यही अर्ज करी भाई, कति एक होकर हो। और जो भी समाज में, किसी समाज में, किसी बिरादरी में, हम तो दूसरी स्टेट में भी जाते हैं फैसले करवाने, तो जो भी आदमी तंग है उसका तो आत्मा से साथ दो। और भगवान का हाथ जोड़ के यूं कहो कि भगवान हम जिस पंचायत में जाए कम से कम कीड़ा की कुंड तो बचाइए। और अपना हमने कर्म भी ऐसे करने चाहिए कि किसी पंचायत में अपना काम भी छोड़ते और जाते भी है, और वहां से भी पाप कुछ इकट्ठा करके लाते हैं, तो हमारे तो लिए तो बस जलानत है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार भाई साहब। इन सभी से पहले तो मैं जो एनडी गौतम चैनल है जिसके माध्यम से देखने वाले सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, और सब साथियों को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं तो अपने सभी साथियों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो आज के प्रोग्राम है, हमारे आदरणीय श्री सत्यनारायण छदिया जी है, चाचा जी हमारे, इनकी अध्यक्षता में जो ये प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा सभी साथियों को कि सभी साथी एक मंच पर एकजुट होकर रहे, और अपने समाज के लिए अगर किसी भी साथी के ऊपर कोई विपत्ति आई है तो मैं अपने समाज के कहूंगा उसके साथ डट के खड़ा रहना चाहिए। अगर वो हमारा साथी भी अगर कोई गलती करता है तो उसका समझाना भी हमारा कर्तव्य बनता है। अगर हमारे समाज का नहीं, कोई दूसरे समाज का भी कोई ऐसा है तो हम उसके साथ भी खड़े होने को तैयार है। हमारा समाज यार, बच्चों को हम ये कहेंगे, आने वाली जो जनरेशन है वो पढ़ाई पर ध्यान दे। आज जो बीजेपी की सरकार है इसमें मेरिट के आधार पर काम किए जा रहे हैं। जो बच्चा सक्सेस होगा उसको सक्सेस जरूर होगा बच्चा। चलो
बच्चों के लिए क्या मतलब आपकी क्या सोच है? कि वे हर एक गांव से मेंबर बने, हर शहर से मेंबर बने और उनकी जो वोटिंग पड़े, वोटिंग के द्वारा ही अगला प्रधान बनाया जाए। जो 10 आदमी खड़े होकर प्रधान बनाया जाए, 50 खड़े होकर प्रधान बनाया जाए, यो सिस्टम हमारा खत्म हो जाए, समाज जुड़ जाए। उससे क्या होगा, सरकार भी आपको मान्यता देगी। सरकार के जो लॉज हैं, सरकार के जो नियम हैं, उसी के तहत ये सभा जो है काम करेगी। और हमारा तो उद्देश्य इतना है कि अगर हम इसको कहीं आगे लेके चल पड़े तो यह संस्था बहुत बड़ी बनेगी और इसमें समाज के लोगों का बहुत ही फायदा होगा। अगर आप निस्वार्थ भाव से चलते हैं, कुछ नहीं है, तो जाके संस्था हमारी आगे चलेगी। और मैं उसमें नू आ गया, अगर माना तो अपना फायदा करना है इसके माध्यम से, फिर तो वही पहले वाला काम हो जाएगा जो पहले काम चलते रहे हमारे। लोग कह जाते हैं क्या कर रहे हो यार, तुम करते तो हो नहीं समाज के लिए कुछ। भाई समाज के लिए जब ही होगा जब हमारा संगठन मजबूत होगा। हमारे कम से कम 1000-2000 आदमी तो ऐसे हों जो एक आवाज पे इकट्ठे हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, जब भी हम मीटिंग बुलाते हैं जिले की, प्रधान जी बुलाए उस मजबूत थी, नई बात मैं कह रहा हूँ। कल से CID वाले 10 फोन आ लिए मेरे पास, कितने आदमी इकट्ठे हो रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या एजेंडा है, बार बार ये पूछ रहे हैं भाई क्या बात है। उनका पूछने का कारण यही है कि भाई ब्राह्मण समाज को इकट्ठा है, तो इस पर विचार करने की जरूरत है साथियों। और जो दूसरे साथी हैं तो इकट्ठे हैं, तो ये इस बात पे हमें ध्यान देना है कि भाई हमने किस तरह से कितने मेंबर बनाने हैं, वो पूरी डिटेल हमारे पास है। समाज ने इकट्ठे होकर के सबने और ब्लॉक वाइज सबकी ड्यूटी लगा दी है, हर ब्लॉक से 5-5 आदमी हैं, तो उसमें ध्यान दे के आते हैं कि बेटे हम असलियत में है क्या। ना तो हम उन्हें कभी अपने साथ कहीं लेके चलते हैं कि हमारी बैठक हो रही है ब्राह्मणों के, हमारे ब्राह्मण समाज में, ये देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कितने बड़े बुजुर्ग हमारे अपने साथ में अपने बच्चों को लेके आए हैं। किसी का तो बच्चा जवान होगा ना जो आ सकता होगा, चलो जिनके बच्चे छोटे हैं वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन कोशिश करो सबसे पहले शुरुआत अपने परिवार से करो, अपने घर से करो। अपने बच्चों को आप बताओगे तभी ब्राह्मण इकट्ठे हो पाएंगे, नहीं तो हम रोज की रोज नारे लगाते रहेंगे जी ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं। और ये कोई मजाक का वो नहीं है, ये सबका दुख भी है, क्योंकि हम हर चीज में अच्छे हैं, हर चीज में, लेकिन जो चीज हमें मिलनी चाहिए वो हमें कभी मिल ही नहीं पाती, चाहे वो नौकरी है। और हमारी सभा के प्रधान भाई सतीश दास जी और उपस्थित मेरे सारे पूजनीय सदस्य मेरे भाई, दो बात मेरी समझ में आई, इतनी देर में बैठे। एक, इस मीटिंग का मकसद है हमारा संगठन बढ़ाना, एक बात। दूसरी बात है कि हम संगठित रहें, दो ही तो मकसद है, तीसरा मकसद कुछ नहीं है। एक बात बहुत ही अच्छी लगा, भाई संगठित रहो। मेरी बात थोड़ी सी अलग है इनसे। मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये ब्राह्मण समाज संगठित नहीं होता तो आप 31.5 साल के छोरे ने
आजाद सांसद नहीं बना सकते। यदि यह ब्राह्मण संसद संगठित नहीं होता तो आप नारनौल से लेकर के रोहतक से लेकर के हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल मचा नहीं सकते थे। इसलिए वह मैं मत रहना कि आप संगठित नहीं हो। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जहां राजनीति कर रहा हूं मैं उनको यह कहता हूं भाई किसी भी ब्राह्मण, यदि यह ब्राह्मण 99.9% सुई के नाके में ना निकल जाए तो मेरा नाम बदल देना। तो संगठन में कहां कमी है गुरु जी बताओ, संगठन में कहां कमी है? अब मैं अगली बात ये बात मैं मेरे भाइयों के दम पे कह रहा हूं और ठोक के कह रहा हूं, इसमें कभी कोई वो नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा ये भाई, मेरा ये समाज मेरे साथ खड़ा रहेगा, सतीश गौतम के साथ खड़ा रहेगा। किसी और को, जिसको भी टिकट दे करके पार्टियां टिकट दे करके भेजेगी, उसको करनाल की ये सीट हम उनके खाते में डालने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई विरोध नहीं करेगा। नंबर 1, सीआईडी वाले क्या करे थे पंडित जी, क्या करे सीआईडी वाले कि ब्राह्मण किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं, उनको बता देना सीआईडी वालों को, ये ब्राह्मण अपना ईबीपीजी कोटा 10% का जो गरीबी आप बता रही थी बहन, हमारी गरीबी देख करके जो है, ये गरीबी जो जाति देख करके नहीं आती, इसलिए जो ईबीपीजी कोटा बंद किया है उस ईबीपीजी कोटे को शुरू करने के लिए ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं। ये ब्राह्मण इसलिए इकट्ठा हुआ है। मुझे खेद है सतीश गौतम जी और पूरी ब्राह्मणों से कि हमारे ब्राह्मण जो है कुल, हमारे जो भगवान हैं उनके ऊपर कोई हमारे कुल के ऊपर कोई उंगली उठाए और हम उसको बर्दाश्त कर ले। ये संभव नहीं है। किसी को भी हमारे कुल के मालिक के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। यदि यही उंगली किसी और जाति के ऊपर उठाई होती, चाहे वो वाल्मीकि हो चाहे कोई और हो, किसी का भी नाम लगा लो, अभी तक हरियाणा के रोड जाम हो चुके होते। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ मेरे नौजवान भाइयों, मेरे बच्चों, हमने जो ये संगठन बनाना है, ये इन नौजवानों के लिए, इन नौजवान बच्चों के रोजगारों के लिए संगठन बनाना है। और रही बात बहन जी आप कह रही थी, मेन मुद्दा ये है कि संगठित ये नहीं है, संगठित ये नेता नहीं है, ये तो संगठित है, इनमें कोई कमी नहीं है, किसी की कोई कमी नहीं है। यदि संगठन की कमी है तो इन नेताओं में है। और दूसरी बात में दो आदमियों को सांसद बना दिया, दिक्कत क्या हो रही है कि वो बढ़ के हमारा ध्यान नहीं रखते। ये समस्या है, ये समस्या। आप अध्यक्षी, आप नौजवान हो, आपके सामने भगवान ने चाहा तो बहुत लंबी उम्र पड़ी है, जिसको भी हक दो, जिसको भी वोट दो, उससे ये पूछने का अधिकार रखना कि भाई तने क्या करे हमारे खातिर। आपके राशन कार्ड के लिए, आपके बच्चे के लिए ब्राह्मण समाज नहीं है, आपके बच्चों के लिए ब्राह्मण समाज नहीं है, ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मणों के बच्चे के लिए ब्राह्मण समाज है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप जो भी निर्णय लो, संगठन में मैं आपके साथ हूँ, जहाँ कहोगे आपके साथ हूँ, कतई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भाई आपके साथ हैं। लेकिन ये नहीं होगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा जो भगवान परशुराम पर उंगली उठाएगा। हम अभी आज भी भगवान परशुराम की संतान है और हमारे खून अभी भी ठंडा नहीं है, वही भगवान परशुराम का वो है। और आपने सीआईडी वालों को बता देना, विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़ मेरा नाम है, नौलथा में रहता हूँ। मेरे नौजवान भाई, मेरे बच्चे हमारे साथ हैं, इसीलिए हमारे साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी करने की कोशिश न करें। नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की, भगवान परशुराम की धन्यवाद। जय हिंद। आप सलाम करते हैं हम आपको और सत्यनारायण जी का स्वागत करता हूँ। भाई उन्होंने समाज के लिए इतने अच्छे काम किए और आज भी इस उम्र में भी वो इतनी सर्दी में भी सभी भाइयों के लिए, उनके अंदर एक पीड़ा है, किसी भाइयों को तकलीफ है, दिक्कत है, फिर भी खड़े रहते हैं। और हमारे जिलाध्यक्ष राजेंद्र चाचा जी और बाकी सारे मेरे साथ नेताओं और मेरे नौजवान साथी, चेयरमैन साहब, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भाई आप लोग सर्दी के मौसम में यहाँ पे पहुंचे, बहुत बहुत स्वागत है। एक और रही एकता की बात, जो बार बार हमारी एकता की बात हो रही है, भाई एक हम सारे हैं। और मेरा यही प्रयास था भाई, समाज के अंदर जैसे हमारा इलेक्शन होता है जिलाध्यक्ष का, भाई 10-20 भाई इकट्ठे हुए हैं, 100 इकट्ठे हुए हैं, पर प्रधान बना दे, किसी भाई ने पता है, किसी ने नहीं पता है। सबसे पहले तो जो भी हम काम करें ना, उसका रिजल्ट होना चाहिए, उसका पता लगना चाहिए। भाई पूरे जिले में ये होना चाहिए भाई हमारा ब्राह्मण समाज का जिलाध्यक्ष का इलेक्शन है और हर एक गाँव से, हर एक कॉलोनी से वोटिंग होनी चाहिए, उसका पता लगेगा भाई हाँ इलेक्शन हो रहा है, कोई हमने जिलाध्यक्ष बनाया। यहाँ से शुरुआत होगी, धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे हरियाणा के अंदर इस तरीके की हम परंपरा चालू करें, उसके बहुत फायदे होंगे। सबसे बड़ी बात तो एक दूसरे
ये तो कम से कम ये तो होगा 50% 70% तो सारे हम इकट्ठे हो जाएंगे भाई, किसी भाई ने कोई दिक्कत परेशानी है। अभी क्या ना किसी का नंबर है ना कुछ है, कुछ लोगों के है कुछ आगे नहीं है, तो समाज के लिए देखो सब तो खड़े नहीं हो सकते। मैं तो जिस दिन से ये जिम्मेवारी दी थी मैं तो एक ही बात सोची थी जीवन में, जब तक ये निभाऊंगा बिल्कुल आत्मा से निभाऊंगा, दिल से निभाऊंगा, निस्वार्थ भाव से निभाऊंगा। कोई भाई आपके भाई पे आपके बेटे पे उंगली नहीं टेकेगा भाई सतीश भाई ने समाज के लिए समाज को बेचा है या कहीं से 100 रुपये लिया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ भाई कुछ ना कुछ मैं देने के लायक बनूं, मैंने कुछ समाज से मैं ले ना। और परमात्मा का आशीर्वाद है, नहीं तो मेरे पास भी कहाँ टाइम था। मैं भी अपने काम धंधा में, आप लोगों ने पता है आज के टाइम पे अपने काम धंधे संभालना बहुत बड़ा वो हो जाता है, लेकिन चलो परमात्मा ने भगवान परशुराम जी आगे आप लोगों के आशीर्वाद से भाई हैं और इन्होंने पिछली बार भी बहुत अच्छा काम किया था, तो इसलिए दोबारा तो युवा ने अगला कार्यकारी उप प्रधान है बिंदा डाडोला। बिंदा डाडोला यही बट सुनो जरूरत पड़ी है तो कौन भाई बहुत अच्छी व्यक्ति तो नहीं है, रोमांच युवा प्रधान के अरे नेहा सुमित्रा जी दोनों आओ ना, आप क्यों वहाँ बैठी हो? नेहा बहन आओ। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। अब जो कार्यक्रम बैठो ना, अभी पीछा जाओ।